आज थम जाएगा 5वें चरण के प्रचार का शोर। अब डोर टू डोर होगा कैंपेन। 20 मई को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 5वें फेज में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 और बिहार ओडिशा की 5-5 और झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव। 5वें चरण में 695 लोक प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। इस चरण के मतदान के पूरा होते ही 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दिल्ली और यूपी में चुनावी जनसभा। राहुल चांदनी चौक सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में ये रोड शो रामलीला मैदान से शुरू होकर कोतवाली, तिराहा, गांधी चौक होते हुए देवी पाटन धाम तक होगा। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल की ताबड़तोड़ जनसभाएं। दोपहर 3 बजे नजफगढ़ में पहली जनसभा, उसके बाद मोहन गार्डन, बिंदापुर, हरिनगर, ख्याला, मोदीपुर में सीएम की सभा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में जनसभा। अखिलेश सपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र का चुनावी दौरा। मुख्यमंत्री योगी धुले, पालघर और मुंबई के उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा। नड्डा कांगड़ा, चंबा और सोलन में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का आज बस्ती दौरा। मायावती पार्टी उम्मीदवार लवकुश पटेल के पक्ष में करेंगी वोट की अपील। रायबरेली के चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन गलियों में गए जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। राहुल गांधी ने वीडियो भी शेयर किया। राहुल गांधी ने लिखा, बहुत सी खट्टी मीठी यादें हैं, दादी का ज्ञान, पापा की पसंदीदा जलेबियां, प्रियंका के बनाए केक, ऐसा लगता है जैसे सब कल की ही बात हो। राहुल गांधी ने पुराने वक्त को याद करते हुए लिखा, रायबरेली जाते वक्त मैं और प्रियंका कुछ देर के लिए बचपन की गलियों से भी होकर गुजरे। बचपन से हमारा राजनीति से गहरा रिश्ता रहा, पर राजनीति कभी हमारे रिश्तों के बीच नहीं आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। कहा, 4 जून को ये सब बोरिया बिस्तर बांधेंगे और नानी के घर चले जाएंगे। तेजस्वी कुछ कहते, अंदाज नहीं है 400 के पार जब होगा इन लोगों का आंख का बिच्छी। मुंबई में इंडिया गठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बोला हमला। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा को हराने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। देश में लोकतंत्र है, निरंकुशता नहीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी चीजें पीएम मोदी के इशारे पर चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जो कहते हैं वो ही होता है, लेकिन इस बार चुनाव में वो नहीं होगा। जनता की लड़ाई खुद जनता उनके खिलाफ लड़ रही है। जेपी नड्डा के बयान पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। कहा, जेपी नड्डा कल आरएसएस को भी फर्जी बता सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आरएसएस को खतरा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, 4 जून को देश में जुमले का काल खत्म होगा। 4 जून से अच्छे दिन की शुरुआत होगी। एक तरफ करप्शन का आरोप लगाया जाता है, दूसरी तरफ उन्हें पार्टी में लिया जाता है। लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे राघव चड्ढा। लंबे समय से विदेश में थे राघव, काफी समय से लंदन में चल रहा था इलाज। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला। आरोपियों ने कन्हैया को थप्पड़ मारा, स्याही फेंकी। कन्हैया ने कहा, हार के डर से गुंडे भेजकर हमले करवा रही है बीजेपी। के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये बिहार का लड़का डरने वाला नहीं है। भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये बिहार का लड़का डरने वाला नहीं है। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान माला पहनाए एक शख्स ने थप्पड़ जड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। कन्हैया कुमार पर हुए हमले को लेकर भड़के पप्पू यादव। एक्स पर लिखा पोस्ट, दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने खोद ली अपनी कब्र। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उत्कर्ष मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके परिवार का रायबरेली में अपने समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। प्रियंका गांधी ने उत्कर्ष का पार्टी में स्वागत किया। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने कल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। माना जा रहा है कि विपक्ष के मैदान को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष मौर्य कांग्रेस में शामिल हो गए। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, विपक्ष को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक देश एक नेता चाहता है। विपक्ष अब देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकता। कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने लखनऊ में रोड शो किया। रोड शो पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। कहा, परिणाम क्या होने वाला है, जनता ने अपना मन बना लिया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा, बीजेपी 4 जून को जीत गई तो सुप्रिया सुले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के नियम के मुताबिक जो नेता 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन पीएम से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिमी दिल्ली के नसबगढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमलजीत सहरावत के समर्थन में सार्वजनिक बैठक की और दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतेगी, दावा किया। चित्रकूट में बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, चारों चरणों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही, बीजेपी की लहर चल रही। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमलजीत सहरावत के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। कहा, दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतेगी।